खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली में रामलीलाओं का मंचन धूमधाम से किया जा रहा है। उसी कड़ी में शास्त्री पार्क स्थित विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का मंचन दिन प्रतिदिन और भी भव्य होता जा रहा है। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के मंच पर रोजाना नए नए अतिथि गणों के साथ बड़े बड़े कलाकार पहुंचकर दर्शकों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गाथाओं का वर्णन कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है। उसी कड़ी में विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के भव्य मंच पर हरियाणवी सुपरस्टार, युवा दिलों की धड़कन उत्तर कुमार धाकड़ छोड़ा पहुंचे, जिसको देखने रामलीला पंडाल में सैकड़ों की संख्या में दर्शक पहुंचे। वहीं विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के सम्मानित सदस्यों द्वारा हरियाणवी सुपरस्टार उत्तर कुमार धाकड़ छोड़ा एवं आए हुए समस्त सम्मानित अतिथियों का भगवान श्री राम का पटका पहनाकर एवं प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। वहीं मंच पर पहुंचे सुपरस्टार उत्तर कुमार धाकड़ छोड़ा ने कमेटी के समस्त सदस्यों का दिल से आभार जताते हुए प्रभु श्री राम की लीला का मंचन कर रहे हर एक किरदार से मुलाकात कर उनका अभिवादन करते हुए उत्साहवर्धन किया। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी प्रस्तुति से रामलीला के मंचन के दौरान सुपर्णखा लक्ष्मण संवाद और सीताहरण जटायु संवाद आदि का मनमोहक मंचन हुआ। और क्या कुछ रहा खास, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। कौन है वो? इसका नाम बता। भाई तो सुंदर पंचवटी बनाए हैं, देखने में काम देर से लगते हैं। ये तो हमारी सदियों की परंपरा है, इसमें क्या कहा जा सकता है। तो खुशी और हर्ष का विषय है और हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का विषय है। ये तो बुराई पे अच्छाई की जीत का विषय है और पारिवारिक मूल्यों को जानने का कि कैसे एक बेटा अपने बाप का कैसे आज्ञाकारी हो सकता है, एक पत्नी कैसे पति की पतिव्रता हो सकती है, एक भाई कैसे भाई का मतलब भाई हो सकता है। वो सब हमारा संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने की जो मंचन है ये सदियों से चला रहा है और ऐसी जगह आकर हर्ष और खुशी हो सकती है। मुझे सही बात है, कम ही मौका मिलता है क्योंकि हमारा फिल्म का फील्ड है, कभी लिखते हैं कभी शूटिंग करते रहते हैं, तो धार्मिक जगहों पे जाने का कम ही मौका मिलता है। तो ऐसी जगह आकर अच्छा लगेगा और कुछ और नई चीजें जानने को मिलती हैं, क्योंकि ये सब चीजें बचपन में तो देखी हैं, उसके बाद तो कभी बस प्रोग्राम में चले गए तो वहाँ तक ही सीमित। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का लगातार 24वां वर्ष है और बहुत भव्य रूप से, बहुत विशाल रूप से ये रामलीला का मंचन यहाँ किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ रामलीला का अवलोकन करने के लिए आते हैं। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी रामलीला है। हमारी रामलीला के चेयरमैन हरीश भाई, प्रधान जो है हमारे प्रेमपाल भाई, दिवाकर पांडे जी, उपेंद्र पांडे, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। कई महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से यही कहूंगी कि अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ रामलीला देखने जरूर आए और प्रभु राम के इस लीला मंचन से, उनकी नीति से हमें कुछ शिक्षा ग्रहण करें, अपने जीवन में आत्मसात करें।
सही मार्ग पर लेके चले। जय श्री राम, जय। के रहने वाले इंसानों को फर्ज है, हमें संस्कार दे के गए, हमें जीने का तरीका दे के गए, और ये हमने अपने बड़ों से सुना और सीखा। तो रामलीला में आना कोई गुनाह नहीं है। अखंड भारत जब ही होगा जब हम सब मिलकर राम की लीला देखेंगे, ईद पे गले मिलेंगे, दिवाली पे मिठाई खाएंगे, बहनों से राखी बनवाएंगे। ये अखंड भारत जब होगा, जब हम कहते हैं कि राम राज होना चाहिए, तो राम की लीला देखनी जरूर चाहिए। राम की लीला जब देखी जाती है तो अंदर से क्रोध खत्म होता है, हिंकार खत्म होता है, बुराइयां खत्म होती हैं। तो बुराइयों को खत्म करने के लिए राम की लीला को देखने आए, हमें अच्छा लग रहा है। और अखंड भारत के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये देश अखंड भारत बने, बहन बेटियों का सम्मान हो, बुजुर्गों की इज्जत हो, और इस देश की हिफाजत और सुरक्षा हो। इस देश के अंदर से भेदभाव, नफरत के बीच जो लोग बात बोल रहे हैं खत्म हो। अखंड भारत के लिए यमुना पार में सबसे भव्य रामलीला है, और हम लोग यहाँ हमेशा आते हैं। हमारे साथ दीपक भाई हैं, हमारे साथ गौरव शर्मा जी हैं। हम लोग यहाँ हमेशा आते हैं, और यहाँ इस जो कमेटी है इसका बहुत ही प्यार मिलता है। यहाँ पर यमुना पार की बहुत सारी जनता आती है। हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से एक प्यार भरा संदेश लेकर आते हैं। और मुझे लगता है कि जो प्रभु राम का जीवन है वो अपने आप में एकता की एक मिसाल है। सच्चाई, ईमानदारी, त्याग, तपस्या उसकी एक मिसाल है। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार भी लगभग उसी तरीके से सब कुछ कर रही है। सच्चाई पर, ईमानदारी पर, त्याग पर, तपस्या पर खरी उतर रही है। और आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी को जब जेल भेजा गया, वहां पर से वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए, अगर हम भ्रष्टाचारी हैं, तो हम जैसे प्रभु राम ने अपने जीवन में किया था उसी तरीके से वो करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। उन्होंने रिजाइन दिया। मुझे लगता है कि यमुना पार की एक बहुत बड़ी रामलीला है, और हम सारे लोग यहाँ आते हैं। और आप सबके माध्यम से मैं पूरे रामलीला कमेटी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो यहाँ पर दर्शक आते हैं, वो सच बात यह है कि रामलीला का मंचन देखने आते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं वो मंच को बहुत देर तक घेर के खड़े होते हैं। उससे लोगों को, जाहिर सी बात है, हम लोग भी बचपन में जाते थे और जब देखते थे कि लोग मंच पर बहुत देर तक खड़े, तो हम लोग नीचे से बोलते थे भाई हट जाए यार, अब रामलीला होने दो। तो मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, हर आदमी चाहता है कि सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले। पर मेरा मानना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते हैं, जो भी लोग आते हैं, जाहिर सी बात है वो प्यार के साथ यहाँ आते हैं, एक श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं, लेकिन उनको मंच पर कम समय व्यतीत करना चाहिए, हमारा मानना है। पिछले काफी वर्षों से मैं जो है विश्व अवतार रामलीला के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी रामलीलाओं में से एक रामलीला है, और बहुत अच्छे और व्यवस्थित तरीके से यहाँ रामलीला का मंचन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लीला की इस विश्व अवतार रामलीला के जो सदस्य हैं कमेटी के, तो लोगों को प्यार सम्मान बहुत ज्यादा देते हैं। इस वजह से जो है एक जुड़ाव हम परिवार की तरह महसूस करते हैं, और हमेशा अपना सहयोग बढ़ चढ़ कर देने का प्रयास करते हैं। तो मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इस रामलीला का स्वरूप और बड़ा हो, दिन प्रतिदिन बढ़े, और लोगों को भी यहाँ बहुत सुविधा होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो हैं ज्यादातर 98%, 99% लोग जो है हैंड टू माउथ हैं। उनके लिए बड़ी रामलीलाएं जैसे पहले होती थी, लवकुश, लाल किले के आसपास लोगों को देखने का क्रेज रहता था, मगर काफी वर्षों से ये रामलीला यहाँ हो रही है और दिन प्रतिदिन इसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है, तो लोगों को भी अच्छा लगता है। शुभकामना देना चाहती हूँ। और ये विष्णु अवतार रामलीला कमेटी, ये बहुत बड़ा मंच हो गया है। तब जब मैं आई थी इतना बड़ा नहीं देखती, इतना बड़ा मंच हो गया है, जिसपे कि हर क्षेत्र के जगह जगह से यहाँ पे आते हैं लोग, देखते हैं, अपने हमारे जो राम जी हैं उनके बारे में देखते हैं और उनका विरोध करते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर आयोजन किया है। हर वर्ष विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, और बहुत ही बेहतरीन एक भव्य आयोजन विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के द्वारा किया गया है। और श्री राम जी की लीला का जो मंचन
प्रतिवर्ष किया जाता है। एक संदेश भी देता है सभी को कि श्री राम जी में जो सरलता थी, जितने सौम्य वो थे, और वक्त पड़ने पर, समय पड़ने पर जिस प्रकार राक्षसों का सर्वनाश उन्होंने किया, विनाश किया, एक संदेश देते हैं कि सटे शाठ्यम समाचरे, जो व्यक्ति जैसा आचरण करे उसका वैसा आचरण करना चाहिए। शबरी माता की सरलता अपने जिस प्रकार से, और अन्य जो चीजें अपने समुद्र से अनुनय विनय किया श्री राम जी ने, लेकिन जब वो नहीं माना तो फिर उसे अपना क्रोध भी दिखाया। तो श्री राम जी का जो चरित्र है, जो हमारे बच्चों को एक शिक्षा देता है, वो इसमें सभी को अपने बच्चों को रामलीला अवश्य दिखानी चाहिए। ये मेरा आग्रह है। तुम कहाँ से आए हो? परंतु तुम कौन हो देवी? और इस प्रकार रात्रि में भ्रमण क्यों कर रही हो? मैं वर की तलाश में घूम रही हूँ। देवी, स्त्रियों का अकेले विचरण करना उचित नहीं। लेकिन तुम इतने सुंदर हो, तपस्वी हो, तो इस वन में तुम क्या कर रहे हो? देवी, मैं महाराजा दशरथ पुत्र राम। ये मेरी भार्या सीता। हाँ, सीता। और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। ये तो साक्षात कामदेव है। क्या तुम उससे विवाह करोगे? नहीं देवी,